केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति न करी मंजूर। 34 साल पचे देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में सुधारो रास्तो वेलो साफ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षाविद प्रधानमंत्री रो जतायो आभार। राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा सत्र ने आहूत करवारी दीनी मंजूरी। 14 अगस्त सु विधानसभा रो 5मो सत्र वेलो शुरू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो, विधानसभा अध्यक्ष ने हाल ही में आया वीडियो रा आधार माते देणु चाहिए इस्तीफो। विधानसभा सत्र दौरान भाजपा री नीति वेली विषय माते आधारित। और प्रदेश में मानसून पकड़ी आपरी रफ्तार। कई ठोरा माते दर्ज करी गई बिरखा। आथुणा राजस्थान में उमस भरी गर्मी सु हाल भी लोग परेशान। नमस्कार, सिंजा 4:30 बजे राजस्थानी खबर में आपरू घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। गृह मंत्रालय कोविड-19 रा कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर रा इलाका में गतिविधियां बढ़ावाने लेर नवा दिशा निर्देश जारी कर्या है। इन तहत 1 अगस्त सु गतिविधियां बढ़ावारी शुरुआत वेली। रात में लोगों रा आबा जाबा माथे लागोड़ा प्रतिबंध ने हटा दियो जावेलो। 5 अगस्त सु योग और जिम जेड़ा संस्थान भी खुल जावेला। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थावां हाल 31 अगस्त ताईं बंद रहेली। देश धीरे धीरे खुल रहा है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। 1 अगस्त से लागू होने वाले नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आर्थिक और अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर और ज्यादा विस्तार दिया गया है। दिशा निर्देशों के मुताबिक रात में जो जारी कर्फ्यू है उसे पूरी तरह से हटा दिया गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह, मास्क पहने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए मनाया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा अलग से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। और स्कूल, कॉलेज और जो कोचिंग संस्थान है फिलहाल अभी वो 31 अगस्त है तब तक के लिए बंद रहेंगे, जब तक कि अगले दिशा निर्देश जारी नहीं होते। वहीं इस हेल्थ बनाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से शुरू करने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए भी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसका पालन करना बेहद जरूरी होगा। वंदे भारत मिशन के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा है वो जारी रहेगी। हालांकि जब हम बात करते हैं मेट्रो रेल की, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल जैसी जो जगहें हैं, उसके अलावा बड़ी भागीदारी वाले सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोह को अनुमति देने के बारे में अभी अलग से फैसला लिया जाएगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में अभी 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन की जो दिशा निर्देश है उनका पालन अनिवार्य है। राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर जरूरत पड़ने पर कुछ गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकता है। वहीं एक से दूसरे राज्य में जाना या राज्यों के भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं। बुजुर्गों और बच्चों को फिर से घर में रहने की सलाह। और आरोग्य सेतु ऐप, जिसे हमें गेम चेंजर मान रहे हैं, बहुत अहम रोल अदा किया है कोविड-19 की इस महामारी में, उस ऐप को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा इस ऐप का इस्तेमाल किया जाए। केंद्र सरकार देश री नवी शिक्षा नीति ने मंजूरी दे दीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल री बैठक में 21वीं सदी रा भारत ने शिक्षा री नई ऊंचाया माथे पुगावा खातर कई बिंदु इनमाय भेड़ा कर्या गया है। 34 साल पछे आई नई शिक्षा नीति सु देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में सुधार रो रास्तो साफ वे सकेलो। शिक्षा नीति रो उद्देश्य 2030 ताईं स्कूलों में 100% नामांकन और विद्यार्थियों रो सर्वांगीण विकास है। बुधवार का दिन देश के शिक्षा इतिहास के लिए बेहद खास रहा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई। इस बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति से न केवल देश में स्कूली और उच्च शिक्षा में आमूलचूल सुधार का रास्ता साफ हुआ है, बल्कि नए भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का संकल्प व्यक्त किया गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है
और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। नई नीति का उद्देश्य प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में अहम बदलाव किए गए हैं। स्कूली शिक्षा अब 10+2 के बजाय 5+3+3+4 के तहत होगी, तो उच्च शिक्षा में 4 साल के पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। वहीं स्कूली शिक्षा में मातृभाषा पर जोर के साथ ही मूल्यांकन की प्रणाली भी बदली जा रही है। It is aimed at bringing transformational change, not incremental change, but transformational change in both higher education sector and the school education. The new system in school will be 5+3+3+4 in place of 10+2. जो शिक्षा का माध्यम है, उसमें ये लिखा है कि जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो वहाँ तक 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या नहीं तो क्षेत्रीय भाषा हो या घर की जो भाषा बोली जाती है उसमें पढ़ाया जाए, और हो सके तो 8वीं तक पढ़ाया जाए और उसके आगे भी पढ़ाया जाए जहां पॉसिबल हो। नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे। अभी अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग नियम हैं। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए समान नियम होंगे। विधि और चिकित्सा कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। फीस फिक्स करने की व्यवस्था भी की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल होगा। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी ध्यान दिया गया है, तो तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था। Regarding the technology, you know that the internet and things like that were just getting into the picture in 30 years back. And today, you know the importance of internet in the context of a technology for education. Also, things are now changing even faster in terms of artificial intelligence, expert systems, machine intelligence, and things of that kind. And they are all going to have disruptive influence on the educational front. गौरतलब है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था और अब केंद्र सरकार ने देश की शिक्षा का कायाकल्प करने और नए भविष्य का निर्माण करने के लिए आधार भूमि तैयार कर दी है। भारतीय जनता पार्टीના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડોક્ટર સતીશ પૂનિયા કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર કાની મંજૂર કરેગી નવી શિક્ષા નીતિરો રાષ્ટ્રના લંબા ટાઈમ સુ इंतजार हो। आ एक अभिनव सौगात है जिसु भारत ज्ञान री शक्ति बनावा कानी आगे बढ़ेलो। वणा कहो कि नवी शिक्षा नीति आवारे पछे 2040 ताई बहुआयामी शिक्षा प्रचार खातर देश में बहुविषयक संस्थान वेला। भारत के शैक्षिक जगत को एक अभिनव सौगात मिली है। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा मोदी सरकार 2 में कैबिनेट के उस फैसले का जिसमें भारत विश्व की ज्ञान की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब मानव संसाधन मंत्री शिक्षा मंत्री कहलाएंगे और जो चिर प्रतीक्षित मांग थी, ये बदलाव की दिशा का एक पहला कदम दिखता है। साथ ही साथ अब बहुआयामी शिक्षा, इस पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें अनेक प्रावधानों के जरिए कैबिनेट ने प्रतिबद्धता दिखाई है। 2040 तक बहुविषयक संस्थान होंगे, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य होगी और विद्यार्थी अब 24 घंटे अध्ययन के लिए रत हो सकेंगे, ऐप के जरिए, चैनल्स के जरिए, ई लाइब्रेरी के जरिए। इसी तरीके से उनके
360 डिग्री के रिपोर्ट कार्ड, जिसमें उनको विशेष तौर पर उनकी स्किल के आधार पर, उनकी टैलेंट के आधार पर उसमें उनका समायोजन होगा। पोषण और स्वास्थ्य ये विद्यार्थियों के लिए हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन एक निरंतरता के साथ में इसके भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसके जरिए शिक्षा में शोध को एक विशेष गति मिलेगी। मैं ये मानता हूं कि कैबिनेट के आज के फैसले भारत के शिक्षा जगत में, खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए और नौजवानों के लिए बहुत उत्साहवर्धक होंगे। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का आत्मीय अभिनंदन करता हूं। નવી શિક્ષા નીતિની મંજૂરીનો ઘણું સ્વાગત કર્યો ગયો है। પ્રદેશમાં સાહિત્યકાર और शिक्षाविद इनने सकारात्मक पहल बतायो है। शिक्षाविद डॉक्टर जेपी सिंगल आपरी प्रतिक्रिया देता तक इनने विद्यार्थियों सर्वांगीण विकास रो जरियो बताया। वणा कहो कि शिक्षा नीति की घोषणा में देर जरूर हुई, पण फेरू भी आ टेम पर ही मानी जावेली। नई शिक्षा नीति शिक्षा की दृष्टि से एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। एक नई जो शिक्षा की तस्वीर है उसे प्रस्तुत कर सकती है, बशर्ते कि हम इस प्रकार की शिक्षा नीति में जो बातें दी गई हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, उनको हम पूरी तरीके से कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें। और इससे सर्वाधिक आवश्यकता यही है कि जो शिक्षा नीति आई है उसके जो मुख्य प्रावधान हैं उनको हमें पूरी तरीके से प्रत्येक शब्द और उसकी स्पिरिट में उसको हमें लागू करने का प्रयत्न करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है कि 5वीं तक की जो शिक्षा है वो अपनी जो स्थानीय भाषा कही जा सकती है, क्षेत्रीय भाषा उसमें दी जाएगी। और कोशिश की जाएगी कि 8वीं से और उच्च तक शिक्षा में भी रीजनल जो क्षेत्रीय भाषाएं उनको पूरा ध्यान रखने का प्रयत्न किया जा सके, ताकि जो क्षेत्रीय भाषाएं कही जा सकती हैं उनको बढ़ावा मिल सके। नवी शिक्षा नीति की मंजूरी शू प्रदेश में खुशी रो माहौल है। जोधपुर में नवी शिक्षा नीति की मंजूरी की घोषणा रे पछे शिक्षाविद और विद्यार्थी दोनों में खुशी री लहर है। जोधपुर विद्यार्थी शिक्षा नीति में बदलाव ने लेर सरकार रो आभार जतायो। रिसर्च रा इच्छुक विद्यार्थियों खातर एमफिल री बाध्यता हटाया जाबारो भी स्वागत कर्यो गयो। टीच टू ट्रांसफॉर्म, लर्न टू लीड, एजुकेट टू एम्पावर की थ्योरी से जो नई शिक्षा नीति आई है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 34 साल बाद ये शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। मेडिकल एजुकेशन एंड लीगल एजुकेशन एक कॉमन रेगुलेटर होगा, तो इससे हम ये देखेंगे कि जो ओवरलैपिंग होती थी बिटवीन डिफरेंट रेगुलेटर्स वो ओवरलैपिंग नहीं होगी और इनोवेशन को स्पर किया जा सकेगा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो अभी लगभग 26% है उसको टारगेट किया गया है कि 2035 तक वो 50% किया जाएगा। शिक्षा नीति आई है, इसके अंदर आप समझ लीजिए कि इससे छोटे से छोटा और जो ग्रेजुएट है उसको सबको जो फ़ायदा मिलेगा इससे। अब जो फॉरेन की जो कंट्रीज़ है वो जो अपनी यूनिवर्सिटीज़, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अब कहाँ पे भारत में स्थापित होगी। राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा 5वां सत्र ने आहूत करवारी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल मंत्रिमंडल का निशू भेजा गया 14 अगस्त शू विधानसभा सत्र ने आहूत करवारा प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी। सत्र दौरान कोविड-19 शू बचाव खातर जरूरी प्रबंध कर्या जाबारा भी निर्देश मौखिक रूप से दीना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि हाल ही में सामे आया विधानसभा अध्यक्ष वीडियो रा आधार माते वणा ने नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेता तक आपरी ठोर छोड़ देनी चाहिए। आज भाजपा प्रदेश दफ्तर में खबर नविसासु बातचीत रे दौरान वणा कहो कि विधानसभा सत्र रे दौरान भाजपा री नीति विषय आधारित वैली। अशोक गहलोत जी को पुत्र की चिंता पिछले कई सालों से उनको स्थापित करने के लिए, लेकिन इस वीडियो से लगता है कि स्पीकर महोदय को भी अशोक गहलोत जी की चिंता ज्यादा है, सरकार को बचाने की चिंता ज्यादा है, और ये उन्होंने समय समय पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट किया। अब वीडियो के बारे में बात सिर्फ इतनी है कि उसकी वैधानिकता के बारे में, उसकी सत्यता के बारे में खुद वो कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, और सच्चाई है जो दिखती है तो उनको नैतिक रूप से सदन की गरिमा और निरपेक्षता को बनाए रखने के लिए कम से कम इस पद पर बने रहना मुझे उचित लगता नहीं। वो आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि राजनीति में एक बड़ा उदाहरण पेश करेंगे।
राज्यपाल महोदय अपनी मंशा प्रकट कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि उनकी कतई मंशा नहीं है कि सत्र नहीं बुलाया जाए, लेकिन सरकार के आचरण से लगता था कि सरकार डरा कर धमका कर राजभवन को घेरने की धमकी दे के, कानून व्यवस्था को भंग करने की धमकी दे के सत्र बुलाना चाह रही थी, जो परंपराओं के खिलाफ थी। इसलिए संवैधानिक व्यक्ति पर इस तरीके के प्रश्न खड़े करके एक भ्रम पैदा किया था। अब मुझे लगता है कि एक नीतिगत तरीके से और मर्यादित तरीके से सरकार को जवाब मिल गया है। राज्यपाल महोदय ने सत्र आहूत करने की जो आदेश जारी किए हैं, तो बाकी सब मसले खत्म हो गए। अब तो सदन तय करेगा और आने वाला भविष्य तय करेगा। अब कोरोना संक्रमण री आंकड़ा माथे एक नजर। प्रदेश में आज कोरोना 365 नवा मामला सामे आया है। इन साथ ही कोरोना संक्रमितों रो आंकड़ो 40,145 माथे पूग्यो। आज कोटा में सबसु बत्ता 108 संक्रमित मिल्या। अजमेर सु 50, अलवर सु 48, बीकानेर सु 42, जयपुर सु 42, भीलवाड़ा सु 21, चित्तौड़गढ़ सु 15, झालावाड़ सु 9, झुंझुनू सु 6, टोंक सु 5, बांसवाड़ा में 5, बारा सु 4, सवाई माधोपुर सु 4, हनुमानगढ़ सु 2, डूंगरपुर सु 2 और दौसा सु 2, बठई 9 और मोतारे पछे इन महामारी सु मरबा वाली तादाद भी बढ़र 663 तक पुगी है। प्रदेश में कोरोना 40,145 रोगिया में सु अब आर ताई 28,385 रिकवर हो चुका है। 27,108 ने डिस्चार्ज भी करो जा चुको है। तो यहा कोरोना नुआ आंकड़ा। और अब निजर अगली खबर माथे नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत जिला कलेक्टर साथे कोरोना प्रभाव और पानी री समस्या ने लेर बैठक लीनी। वणा कहो कि राज्य सरकार की लापरवाही शू प्रदेश में कोरोना रो संक्रमण बढ़ रियो है। सांसद राजेंद्र गहलोत कलेक्टर शू कोरोना संक्रमण की रोकथाम रा बारा में चर्चा करी। साथ ही पीवारा पानी री समस्या ने लेर भी जानकारी लीनी। जोधपुर शहर में अभी कलेक्टर साहब नए आए हैं, उन्होंने उसके बाद पहली मुलाकात मेरी है। जोधपुर शहर की जो कोरोना से की संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं उस संबंध में उनसे चर्चा हुई। शहर के पानी की समस्या के बारे में चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने का उनका जो प्रयास चल रहा है और उस प्रयास में उन्होंने जो काम कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। अब राज्य सरकार तो कुर्सी के झगड़े में है। सारे प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके कारण आम व्यक्ति परेशान हो रहा है। अब जब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल पूरा कुर्सी के चक्कर में लगा, बचाने के चक्कर में बढ़ा है, तो उसका असर प्रशासन पे पड़ता है और उसका कब तक ये चलेगा, उनका अंतर्कला राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नागौर जिला नामा उपखंडरा बावड़ी गांव में मनरेगा काम रे दौरान तड़ाई में डूबा से महिला श्रमिक मौत होगी, जबकि एक मेट गजानंद समेत एक महिला श्रमिक ने सफाखाना में भर्ती करायो गयो है। जठे बनारी हालत गंभीर बन्योड़ी है। घटना की जानकारी मिलता ही मारोड थाना अधिकारी जाप्ता समेत मौका माते पूग्या। सरकार कानीसू आंगनवाड़ी केन्द्र माथे पोषण कार्यक्रम रे तहत टाबरा ने पोषाहार दियो जा रियो है। कोविड रे कारण टाबरा ने आंगनवाड़ी केन्द्र में नी बुलार वनारा घरा माते ही पोषाहार बांटो जा रियो है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता टाबरा घरा जार पोषाहार बांट रही है। चने की दाल और गेहूं दिया जा रहा है, जो महीने में एक बार दिया जा रहा है, तो वो पोषाहार हम लोग दे रहे हैं और घर घर जाके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरे पास में 14 बच्चे हैं जिनको हम घर घर जाके दे रहे हैं। उनके अलावा गर्भवती औरतें, धात्री औरतें, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की माएँ, इन सबको हम ये पोषाहार वितरण कर रहे हैं। झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण अभियान रे तहत उदावास गांव रा आंगनवाड़ी केन्द्र माथे आदर्श पोषण वाटिका और न्यूट्री गार्डन रो शुभारंभ करो गयो। जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अहलकार रामनिवास जाट बताया कि झुंझुनू जिला रा 378 चयनित आंगनवाड़ी केन्द्र माथे प्रोजेक्ट शुरू करो जा रियो है। इन खातर सरकार का 10,000 रुपया रो आवंटन भी करो गयो है।
और हम जिले के 378 आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस टाइप के किचन गार्डन डेवलप करेंगे। इसके लिए हमारे ICDS डिपार्टमेंट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत राज के सारे जनप्रतिनिधि और सारे अधिकारी इसमें एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है उसके तहत 27,85,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। उसको पूर्ण रूप से इस बार पोषण वाटिकाएं तैयार करने के लिए ही समर्पित किया गया। इसी क्रम में जिले के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जो 378 चयनित आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ 10,000 रुपये के बजट आवंटन हुआ है, जिसमें प्रत्येक इन 378 आंगनबाड़ी केंद्र पे पूरा न्यूट्री गार्डन डेवलप करना है, जहाँ हर प्रकार की सब्जियाँ और फलदार पौधे लगाए जाएंगे जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हो। उसका मेन उद्देश्य ये है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे आने वाले बच्चों को पोषण युक्त सब्जियां मिले। साथ में जो प्रत्येक बृहस्पति और वो गर्भवती और धात्री महिलाएं आ रही हैं उनको भी हम सब्जियां गिफ्ट में दें, जिससे उनका भी पोषण स्तर सुधर सके। आत्मनिर्भर भारत रो संकल्प लेर सीकर महिलावां साबित कर्यो है कि मन में जको ठान लियो जावे तो मुसीबत खुद रास्तो छोड़ देवे है। अठे महिलावां रो एक समूह लारला 20 दिना में 15,000 सुबत्ती राखियां बना लीनी, जो सुंदर कारीगरों रो नमूनो है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और जयपुर समेत कई जिला में आरी लगातार मांग बढ़ रही है। समूरी महिलावां बताया कि बनाने 25,000 सुबत्ती राखियां बिकवारी आशा है। बिना संसाधना रहे महिलावां अपना जज्बा सु आ राखियां ने तैयार कर्यो है, जिसमें मैंने हजारों लड़कियों को तैयार किया है और कई स्वयं सहायता समूह भी मैंने बनाए हैं, जिसमें मैंने सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, मेहंदी, कुकिंग कई क्लासेस मैंने ली है और कई महिलाओं और लड़कियों को मैंने आत्मनिर्भर बनाया है। टाबरारा खिलौना ने लेर अब माता पिता ने परेशान होबारी जरूरत नहीं है। विदेश से आयात कर्या जावण वाला हर देश में बनवा वाला खिलौना में काम में लियो जा रही रसायन अब टाबरा ने नुकसान नहीं पुगावेलो। टाबरारी सुरक्षा रा लिहासू केंद्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो रा मानकार सारू खिलौना बनावा वाली कंपनियां ने लाइसेंस देबारी प्रक्रिया शुरू कर दीनी है। खिलौना माते BIS मार्क लगाबू जरूरी है। उसका कोई हानिकारक अपना कुछ है तो नहीं, तो इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें यही चाहते हैं कि भाई इंडिया वाले जल्द से जल्द सारी चीज़ों के अंदर आए और इंडिया, मेड इन इंडिया का नारा लगाते हुए सारी चीज़ें इंडिया में ही बने। राज्य सरकार का निशु भवन विनियम 2020 संशोधन पछे अब फार्म हाउस और रिसोर्ट रो भू उपयोग परिवर्तन कर आवास में बदलियो जा सकेलो। साथ ही पहली सु निर्धारित भवन री ऊंचाई सु जुड़िया मानका ने भी बढ़ायो गयो है। इन संशोधन ने भवन निर्माता एक चौखो कदम बतायो है। राजस्थान सरकार ने जो अभी उपहार दिया है बिल्डर्स को, वो बहुत बड़ी सौगात है हमारे लिए। आज पहले हम 24 मीटर से ऊपर काम नहीं कर पाते थे, आज हम 24 मीटर से ऊपर काम भी कर पाएंगे। क्षेत्र में जो विकास अभी इस मामले में होगा, उसमें जो रिसोर्ट और फार्म हाउस की जो ज़मीन थी उसमें हम काम नहीं कर पाते थे, अब उसमें भी हम बिल्डिंग का काम कर सकते हैं, 24 मीटर से ऊपर कर सकते हैं। प्रदेश रा पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों ने बिना परीक्षा लिया ही आगली कक्षा में प्रमोट कर्यो जावेलो। राज्य सरकार कोरोना रे कारण परीक्षा नी ली जाबारी स्थिति में ओ फैसलो लीनो है। इन तहत विद्यार्थियों की मौजूदा और लारला सत्रा की दक्षता रा आधार माते वणाने आगली कक्षा में प्रमोट कर्यो जावेलो। इन बीच पॉलिटेक्निक महाविद्यालय न्यारी न्यारी परीक्षा मारो आज परिणाम जारी कर दियो गयो। चालू जो वर्ष है उसके जो इंटरनल असेसमेंट इवोल्यूशन में जो मार्क्स हैं उसके आधार पर एक एवरेज निकाल करके एक फार्मूला तैयार किया गया। उस फार्मूले के तहत आज जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया है हमने फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। मुझे खुशी है इस बात की कि इस तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने लगभग जो हमारे 198 पॉलिटिकल कॉलेजों के 19 ब्रांच के 51,615 छात्राओं का जो है परिणाम जारी किया गया है। प्रथम वर्ष में 21,012 विद्यार्थी बैठे हुए थे और द्वितीय वर्ष में 30,603 लोग रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है इस फार्मूले के तहत 100% परिणाम रहा है। राज्य रा सरकारी स्कूलों में चिकित्सा स्वास्थ्य महकमा कानी सुसंचालित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम रा नुआ सत्र में प्रवेश खातर 31 जुलाई सु आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन पत्र संबंधित जिला रा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य दफ्तर में शिंजा 6 बजे तक भिजवाया जा सके है। अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मुकुल शर्मा बतायो कि पाठ्यक्रम खातर चयन जिला स्तरीय मेरिट रे सारू काउंसलिंग सु वेलो। खाद्य सुरक्षा योजना सु वंचित जरूरतमंद परिवारों फेर सु सर्वे कर्यो जावेलो। खाद्य नागरिक आपूर्ति महकमारा नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र इणरी पालनारा निर्देश दीना है। सीमावर्ती जिला जैसलमेर जिला रसद अहलकार भागूराम महिला बताया कि पात्र परिवारा सर्वे खातर प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। सर्वे खातर जन आधार डेटाबेस ने काम में लियो जावेलो। लाभान्वित नहीं हो उनको मई और जून 2 माह के लिए
प्रति सदस्य 10 किलो गेहूँ और 2 किलो चना देने की प्रावधान किया था, जिसका पूर्व में 3 जून तक सर्वे हुआ था। दोसा में काले लंबा टेम पछे मौसम मेहरबान हुयो और कई इलाका में झमाझम बिरखा हुई। 18 सिकंदरा अरबीरा अरसारेरा खेतरा में बरखारो चोखो दौर चाल्यो। खेता में पानी भर गयो, जिसू सूखबारी कगार माथे पूगी फसलाने नो जीवनदान मिल गयो। 8-10 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, आज बारिश हुई है तो इनको एक तरह से जीवनदान मिल गया। अब इससे क्या है कि 2-5 दिन भी अगर बारिश नहीं होती है तो भी अब सूखने की स्थिति में नहीं रहेगी। प्रदेश में लंबा अंतराल रे पछे काले कई ठोरा माते बिरखा होबासू लोगारा चेहरा माथे खुशी छागी। आतुणा रगुणा राजस्थान में बीचो की बिरखासू गर्मी और उमसू राहत मिली। मौसम महकमा रे सारू जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में आबाड़ा 2 दिना में कई ठोरा माते मानसून आपरी गति बढ़ा सके है। दूजिकानी आथुणा और उत्तरादा जिला में गर्मी रो असर बण्योड़ो है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगळा समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। अब खास खास खबरां एक कर फेरूं। गृह मंत्रालय कोविड-19 ने लेर नुआ दिशा निर्देश कर्या जारी। 5 अगस्त सु खुलेला योग और जिम संस्थान, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्था में 31 अगस्त ताईं रैली बंद। केंद्र सरकार नवी शिक्षा नीति ने करी मंजूर। 34 साल पछे देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में सुधारो रास्तो वहेलो साफ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षाविद प्रधानमंत्री रो जतायो आभार। राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा सत्र ने आहूत करवारी दीनी मंजूरी। 14 अगस्त सु विधानसभा रो 5वां सत्र वहेलो शुरू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो, विधानसभा अध्यक्ष ने हाल ही में आया वीडियो रा आधार माते देणु चाहिए इस्तीफो। विधानसभा सत्र दौरान भाजपा री नीति वहेली विषय माते आधारित। और प्रदेश में मानसून पकड़ी आपरी रफ्तार। कई ठोरा माते दर्ज करेगी बिरखा। आथुणा राजस्थान में उमस भरी गर्मी सु हाल भी लोग परेशान। इन साथे सिंजा 4:30 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई सा। सिंजा 7 बजे हिंदी समाचार में फेरू मुलाकात होली। नमस्कार।